यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके ड्रोन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना साधते दिखाई दिए। उनका निशाना इतना सटीक था कि वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रूस इस बात पर अपनी पीठ थपथपाता आया है कि उसके S-400 को दुनिया की कोई ताकत नहीं भेज सकती। रूस का दावा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जमीन से हमला करके आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने अपने खतरनाक ड्रोन से उसको तबाह कर डाला। यूक्रेन के मुताबिक उसने यह हमला क्राइमिया में किया। क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। उधर उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि वहां की एक जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई। बताया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट में खराबी आ गई। इससे पहले मई में भी किम जोंग उन ने एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन तब रॉकेट के समंदर में गिरने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया था। और इसीलिए एक बार फिर उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बार भी सफलता नहीं मिल पाई। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक लॉन्चिंग के दौरान ही रॉकेट में खराबी आ गई, जिसकी वजह से उस जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग का मिशन फेल हो गया। हालांकि 2 बार असफल होने के बाद भी उत्तर कोरिया ने हार नहीं मानी। KCNA के मुताबिक अब अक्टूबर में नए सिरे से इस जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जबकि अमेरिका को भी किम जोंग उन फूटी आंख नहीं सुहाते। इसी वजह से उत्तर कोरिया जल्द अपनी जासूसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजना चाहता है, ताकि वो दुश्मन देशों पर पैनी नजर रख सके। भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली भी बाढ़ से बेहाल हो गया। वहां की राजधानी सैंटियागो के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में वहां की सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू करती नजर आई। वहां मौजूद घर पूरी तरह पानी में समा गए थे। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई, जिसे देखते हुए वहां की रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तस्वीरों में हेलीकॉप्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लैंडिंग की, जिसके बाद एक एक कर उसमें लोगों को चढ़ाया गया। इस दौरान एक आदमी अपने कुत्ते को गोद में उठाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ाता नजर आया। वहां से बाढ़ की जो तस्वीरें आई उनमें लोगों के घर, गाड़ियां सब पानी में डूबे दिखे, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं एक दूसरी तस्वीर को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही पानी में समा गया हो। चिली के विनिया देल मार शहर में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां बाढ़ की वजह से कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक रिहायशी इमारत के सामने की सड़क ही गायब दिखी। वहां के विनिया देल मार शहर से जो तस्वीरें आई उनमें उस सड़क की जगह एक खाई बन गई, जिसकी वजह से उसके किनारे पर बनी रिहायशी इमारत के गिरने का खतरा बढ़ गया। ऐसे में प्रशासन की ओर से उस इमारत को खाली करवा दिया गया, क्योंकि जिस तरह कुछ ही पल में वहां सड़क ही बह गई, उसी तरह उस इमारत के ढहने का भी खतरा बढ़ गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों का दिल दहल गया। बताया गया कि उस इलाके से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया और इसी दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। तुर्की के मुताबिक उसने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एक बार फिर कुर्द लड़ाकों पर जोरदार हमला किया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के अंधेरे में तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला करती दिखी। तुर्की ने दावा किया कि ये कुर्द लड़ाके उसकी सीमा में घुसने की फिराक में थे। यही वजह रही कि तुर्की की सेना ने कुर्द लड़ाकों के ठिकानों का पता लगाया और उन पर बम बरसा दिए। बताया गया कि उत्तरी सीरिया में तुर्की के इस भीषण हमले में 6 कुर्द लड़ाके मारे गए। तुर्की के दक्षिण में सीरिया है। ये वो इलाका है जहां कुर्द लड़ाकों का ठिकाना है और कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है। इसी वजह से वो आए दिन इस हिस्से को निशाना बनाता है।